गरीब आदमी को जो है ना वो बिजली की सब्सिडी चाहिए, गैस की सब्सिडी चाहिए और राशन के लिए जो है ना वो अपना रिलैक्सेशन चाहिए। वाईफाई क्या है? अब हमारे जो मुल्क का कर्जा वगैरह वो सब कुछ उतर जाएगा इस चीज़ से। ठीक है, अच्छी चीज़ है। इंसान को रोटी की ज़रूरत है या वाईफाई की? रोज़ रोटी की ज़रूरत है, उसके साथ गैस की ज़रूरत है, बिजली भी चाहिए। सब कुछ चाहिए, लेकिन गरीब आदमी को जो रोटी प्रोवाइड करे ना उस पर ज़्यादा फोकस करें। ये ऐसे काम करने का फ़ायदा ही नहीं है। अमीर बंदा भी रो रहा है, गरीब बंदा भी रो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन से पहले हर सियासतदान बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अवाम को यहाँ पे रिलीफ देंगे, सिर्फ अवाम का ही सोचेंगे, हम इतने तक फ्री यूनिट्स देंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन में सिलेक्ट होते हैं और बाद में आपको 200 तक फ्री यूनिट्स देने की बजाय आपको फ्री वाईफाई दिया जाता है। जी हाँ, मैं मरियम नवाज़ की बात कर रही हूँ, जिन्होंने हमसे तो कहा था कि हम 200 तक यूनिट्स देंगे लेकिन बदले में हमें सिर्फ फ्री वाईफाई मिलता है। तो ये लोगों से बात करते हो जानते हैं कि क्या फ्री वाईफाई से आपके घर का चूल्हा जल जाएगा, क्या आपकी रोटी जो है वो पक जाएगी, आपके बिल जो है वो अदा हो जाएंगे। तो चलते लोगों की तरफ जानते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। ये बताएं, उन्होंने हमसे इलेक्शन से पहले 200 तक फ्री यूनिट्स का वादा किया था, अब तो यूनिट्स की कीमत में भी इजाफा हो गया और फ्री वाईफाई दे दिया। तो सारी उम्र का उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, फ्रॉड में वो तो माहिर है, वो तो फ्रॉडिया है, वो तो है ही माहिर फ्रॉडिया। और जो उनको मानने वाले वो भी फ्रॉडिया है, जो उनको मानने वाले वो भी अगर उनका भी छानबीन करें वो भी फ्रॉडिया कुदरत के तौर पर, वो तो फ्रॉडिया कंपनी है। हाँ, फजलू है वो भी। मौलाना वो कहते हैं, मौलाना, उसको मौलाना कहना गुनाह है, उसको मौलाना कहना गुनाह है। सर ये बताएं, क्या फ्री वाईफाई से आपके घर का चूल्हा चल जाएगा, रोटियां पक जाएंगी ऊपर? यार बात सुनो, इससे बेहतर है वो हमें लकड़ियाँ प्रोवाइड कर दे, लकड़ियों से बेहतर उसके गैस से बेहतर होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राशिद अली। सर ये बताएं, हमें 200 तक फ्री यूनिट्स की बात की थी लेकिन हमें वाईफाई मिल गया, खुश हैं? नहीं, मैं तो किसी से भी खुश नहीं हूँ। वाईफाई इंटरनेट चलाएगा, एंजॉय करेगा, यूट्यूब सब कुछ। इंसान को रोटी की ज़रूरत है या वाईफाई की? रोज़ रोटी की ज़रूरत है, उसके साथ गैस की ज़रूरत है, बिजली भी चाहिए। सब कुछ चाहिए, लेकिन गरीब आदमी को जो रोटी प्रोवाइड करे ना उस पर ज़्यादा फोकस करें। ये नेट वगैरह इससे कुछ हासिल नहीं है। बच्चे ख़राब हो रहे हैं, हम लोग खुशी से कह रहे हैं नेट आ गया, नेट आ गया। फ्री वाईफाई से क्या रोटी पक सकती है? मरियम नवाज़ ने अगर फ्री वाईफाई दी है तो क्या वजह नज़र आ रही है? फ्री वाईफाई आपको मिला होगा, मुझे तो नहीं मिला। मुख्तलिफ जगहों पे, हस्पतालों में, यूनिवर्सिटीज़ में फ्री वाईफाई है, घरों में नहीं मिल रहा। तो वहाँ पे बेटा किसको सहूलत, किसको है? हॉस्पिटल वालों को या मरीज़ों को? आप ये बताएं किसको है? पता नहीं सर, अब आप पे आप बताएं, आपको क्या फ़ायदा लग रहा है? हमें तो कोई फ़ायदा नहीं लग रहा। कुछ 200 तक जो यूनिट्स की बात की थी कि दिए जाएंगे, वो यूनिट्स लगता है मिलेंगे 200 तक फ्री? कब मिलेंगे? मुझे तो बचपन से लेकर अभी तक कुछ फ्री नहीं मिला, तो आई थिंक अगर कुछ कर दें तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जैन। जैन, ये बताएं, मरियम नवाज़ जो कि हमारी वज़ीर आला हैं, उन्होंने फ्री वाईफाई का ऐलान किया, खुश हैं क्या इस वाईफाई से? आपको जो बिजली के बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं वो मतलब कि चुभ रहे हैं कि नहीं चुभेंगे फिर? नहीं, बहुत चुभ रहे हैं ये जो बिजली के बिल हैं, उन्होंने तो हैरान कर दी ये चीज़ ऑफर कर। फ्री वाईफाई भी तो दे रही है, और क्या चाहिए? मैं वही तो आपकी बात सुन के हैरान हो गया हूँ कि उन्होंने ऐसी ऑफ़र कर दी कि ये चीज़ जो है ना वो अब हमारे जो मुल्क का कर्जा वगैरह वो सब कुछ उतर जाएगा इस चीज़ से। तो ठीक है, अच्छी चीज़ है। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मरियम नवाज़ का, जिन्होंने सोचा अवाम के लिए कि वो खाली नेट के मोबाइल लेके फिरेंगे, चलो अब इंटरनेट चला सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके, अस्पतालों में जाकर। जी, जो उन्होंने किया बेहतर किया है, हम खुश हैं इस चीज़ से। कोई इन्वेस्ट करना चाहेंगे और नहीं, क्या फ्री करें और महंगाई कम करें, जो इस टाइम वो बिल वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के, बिजली के, और भी जो ज़रूरियाती चीज़ें हैं वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता जो उसको देखें, कम करें, अगर आवाम से वोट लेना दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़िशान। निशान, ये बताओ, मरियम नवाज़ जो कि हमारी वज़ीर आला है, उन्होंने फ्री वाईफाई का ऐलान कर दिया है कि जहाँ जाएंगे अस्पतालों में, मुख्तलिफ जगहों पर फ्री वाईफाई मिलेगा, खुश है इसके ऊपर? कुछ तो मतलब कि इसमें इतना कोई मतलब कि फ़ायदा तो नहीं है। हमने तो घरों में रहना है, मतलब कि अगर हमने जाना है तो खर्चा वगैरह तो होना ही है, ठीक है, जाहिर सी बात है। हमने अपने पॉकेट से जो हम कमाते हैं वो तो हमारा लगना ही लगना है, तो हमें किस चीज़ का फ़ायदा है इसमें?
जो फ़ायदा होना चाहिए, मतलब कि जो आवाम मतलब कि रो रही है। यूथ का उन्होंने कहा मैंने यूथ के लिए निकाला ये। नहीं नहीं, जो भी है ये ऐसे काम करने का फ़ायदा ही नहीं है, जबकि किसी आवाम को फ़ायदा ही नहीं होना। सारा बंदे रो रहे हैं इतने, मतलब कि मुझे दिखाएं कौन बंदा खुश है। अमीर बंदा भी रो रहा है, गरीब बंदा भी रो रहा है, खुशहाल है ही नहीं। पाकिस्तान में खुशहाली ख़त्म हो गई है, मतलब कि गरीब भी रो रहे हैं, अमीर भी रो रहे हैं। शादी के लिए तो उन्होंने इंटरनेट किया, चलो वहाँ बैठ के नेट पे कुछ देखें। ऐसे थोड़ी हो सकते है, ऐसे बंदा आवाम को खुश नहीं कर सकते। रोड बनाई जा रहे हैं, भुखी आवाम मरी जा रही है। इधर जाओ तो इधर भी रोड बन रहे हैं, उधर जाओ तो उधर मतलब कि अंडरपास बनाई जा रहे हैं, फ्लाईओवर बनाई जा रहे हैं। हमें इससे क्या फ़ायदा है? हमने वहाँ पे बैठ के खाना थोड़ी है। बात है कि हमें खाना चाहिए, मतलब कि हमने रात को खा के सोना है। खा तो हम अभी भी रहे हैं, निज़ाम चल रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा बेनिफिट होना चाहिए, मतलब कि इजी हो के हर बंदा कमा सके। मतलब कि गर्मियाँ आ रही है, एसी चलाना हो कुछ ना। सारी सी बात है, मतलब कि आप भी नहीं एसी के बगैर रह सकते। गर्मी में आप चले वाईफाई यूज़ करेगा, टाइम भी पास करना ना। ठीक है, कारोबार छड़ के तो घर वाईफाई चलाने शुरू कर दिए। मरियम नवाज साहब वो क्या कहेंगे जिन्होंने फ्री यूनिट्स का नारा लगा के चूना लगा दिए फ्री वाईफाई का? बस जो भी कुर्सी पे आएगा उसने हमें चूने ही लगाने हैं। पाकिस्तान च रह ही गया है, चूने ही दलाना रह गया है। वो सानू लग रहा तरह तरह लाई आ रहे हैं बस। अच्छा, कैमरे में देख के कोई पैगाम मरियम नवाज साहिबा को दे दें? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं ये, लेकिन ये है कि आवाम के लिए फ़ायदा करना चाहिए इनको, मतलब कि जो हमारे लिए बेनिफिट होना चाहिए, जिसमें हम खुशहाली मिलनी चाहिए। ठीक है ना, हमें मतलब कि कुछ हमारे जो है ना, मतलब कि नौजवान नस्ल है, यकीन जाने इस उम्र में हमें खेलना कूदना चाहिए। और हम परेशान हो के हम कह रहे हैं कि बस कमाई करके लाएंगे, जितों मर्ज़ी करके लाएंगे, मतलब कि हमें खुशी होनी चाहिए। मतलब कि इस उम्र में हम कहीं घूमना फिरना हमारा बंद हो गया है। यकीन जाने के मतलब कि घर में बैठ के हम यही सोचते हैं, सुबह कमाना कहेंगे, रात सोंदे हुए कहने कमाना कहेंगे। मैंने दसो हुण कमाइए कहने, तुसी दस दिओ। तो मरियम नवाज साहिबा को ही पता हो जो कि सोच रही है आवाम का, यूथ का कहती है सोच रही है बहुत ज़्यादा। नहीं सोचना इन्होंने क्या है, बस ये अपना सोच सकते हैं। जो भी आएगा उसने अपना सोचना है, हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचना। हमारे बारे में किसी ने सोचना है तो हमारे घर वाले हैं, माँ बाप हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं सोच सकता हमारे बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शमशाद। सर ये बताएं, मरियम नवाज साहिबा ने हमसे वादा किया था कि 200 तक फ्री यूनिट्स देंगे, लेकिन अब बिजली का बिल भी उसमें यूनिट्स में भी इजाफा कर दिया कोई 5-7 रुपये, और इसके साथ साथ फ्री वाईफाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है वाईफाई से फ़ायदा देगी हमें? नहीं, वाईफाई से जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो है ना वाईफाई देंगे, वो सारे जो नर्सिस और डॉक्टर हैं उसी पे लगे रहेंगे, फेसबुक वगैरह और सोशल मीडिया देखते रहेंगे। वैसे वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है, इससे मुल्क को नुकसान होना है, फ़ायदा कोई नहीं होना। और जो कह रहे हैं ना कि मैं 200 फ्री यूनिट्स का वादा किया था, वो भी उनकी बस की बात नहीं है। न पाकिस्तान की इकानमी ऐसी है कि ये 200 यूनिट जो है ना फ्री अफोर्ड कर सके, न हमारी इतनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की। जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट है वो काफ़ी हैवी है, वो पाकिस्तान की इकानमी अफोर्ड नहीं कर सकती। और तीसरी बात यह है कि मरीम नवाज़ जो अभी वज़ीर आला बनी है वो इसकी मुस्तहिक ही नहीं है, वो तो खुद फेल है, MPA है ही नहीं, उसने खुद इलेक्शन हारा हुआ है। तो वो तो नाजायज़ तरीके से जो है ना वो वज़ीर आला बनी है, उसके पास मैंडेट ही नहीं है। उसके पास ये जो भी हुकूमत करी है नाजायज़ हुकूमत है, और नाजायज़ हुकूमत करना सबसे बड़ी गुनाह है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? हबीब मेरा नाम है। सर ये बताएं, हमसे इलेक्शन से पहले वादा किया गया था कि 200 तक फ्री यूनिट्स देंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद फ्री वाईफाई दिया जा रहा है, यानी कि 200 यूनिट्स का हमें कह के वाईफाई का चूना लगाया जा रहा है। आपको लगता है वाईफाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? नहीं, वाईफाई हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी को जो है ना वो बिजली की सब्सिडी चाहिए, गैस की सब्सिडी चाहिए, और राशन के लिए जो है ना वो अपना रिलैक्सेशन चाहिए। वाईफाई क्या है, पहले कौन वहाँ पे फारग बैठे हर बंदा मोबाइल देख रहा है, ऐसा ना वो बंदा वो पढ़ रहा है, ना वो अपना कोई काम कर रहा है। वाईफाई ज़रूरी नहीं है, लाइफ में राशन ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, और अपना दूसरा ये है कि आपको जो है ना आपकी सेहत ज़रूरी है। वाईफाई क्या है, वाईफाई आपने खाना है, वाईफाई जो है ना वो बर्बादी है। वो एक आप जो है ना एटम बम पैदा कर रहे हैं कि वो फट जाए। यहाँ पे जो नौजवान है ना वो पहले जो है ना वो वारदातें कर रहे हैं, उसका और देखेंगे उनका माइंड ख़राब होगा। हमें वाईफाई नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें तालीम चाहिए, हमें मेडिसिन चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें सस्ती आटा चाहिए, सस्ती रोटी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी नादर इकबाल। सर ये बताएं, हमें कहा गया था कि 200 तक फ्री यूनिट्स मिलेंगे, लेकिन उसकी बजाय हमें फ्री वाईफाई इंटरनेट दिया जा रहा है। खुश हैं आप? नहीं, इसमें पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में जब से हम आए, यानी मैंने गुज़िश्ता 30 साल से इलेक्शन देखता आ रहा हूँ। जो भी हुकूमत आती है इलेक्शन से पहले अपनी बहुत से हमें चीज़ें यानी कि मंशूर देती हैं, लेकिन जैसे ही वो बस इक़्तिदार आते हैं वो चीज़ें भूल जाते हैं कि हमने अवाम के साथ क्या वादे किए थे। हम सीट पे आए हैं तो आज हम उनके साथ क्या कर रहे हैं।
ठीक है। इससे पहले भी जो भी रही हैं हुकूमतें निगरान भी आई हैं, मैंने ज़ियाउल हक का दौर भी देखा है, यानी कि उस दौर में मैंने 6 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाया है, ठीक है। अब जो उनसे ये हुकूमत है, पहले तो ये अपनी अखराजात कम करें। मैं मिसाल दूंगा अफ़गानिस्तान की हुकूमत, अगर उनका मिनिस्टर भी एक किसी इजलास में बैठा है ना, तो वो अपनी वही आम सी जूती में बैठा है। उनका गवर्नर, मेरे दोस्त, मैं एक एजुकेशन इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे दोस्त वहाँ गए हैं और उनके मिनिस्टर, आप सोच नहीं सकते कि आम रिक्शे पे सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। जब ये अखराजात हमारे मुल्क, अब ये हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा जा रही हैं, मैंने परसों देख रहा फेसबुक पर 25 तकरीबन गाड़ियाँ होगी। अब ये अखराजात किस पे पड़ रहे हैं मुझे बताएं, आप पे, मुझ पे, इन पे, हम मुझ पे। जब तक ये अखराजात कंट्रोल नहीं होंगे उस वक्त ये हम मुतहम्मल ही नहीं हो सकते। हमारा मुल्क इस तरफ जा ही नहीं सकता जो ये अखराजात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमाद। हमाद, ये बताओ, मरियम नवाज़ जो कि हमारी वज़ीर आला हैं, उन्होंने फ्री वाईफाई का ऐलान किया है, खुश हैं आप? मैडम, फ्री वाईफाई से तो खुश हूँ मैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ पे तो खुश नहीं ना हो सकते, बाकी सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। ठीक है, फ्री वाईफाई एक अच्छी सहूलत है, आम जो कह लेंगे हमारी यूथ है उनके लिए भी, और जो कह लेंगे कम्युनिटी है, बल्कि सभी मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं, सबको वाईफाई चाहिए होता है, अच्छी सहूलत है। मैं ये नहीं कहता कि इस पर कोई डिबेट नहीं करूँगा, लेकिन इसके साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मरीम नवाज़ साहिबा को चीज़ें देखनी चाहिए कि क्या चीज़ बेटर करनी है, क्या नहीं करनी। तो बस यही है, बाकी जब भी ध्यान दें, ये भी तो वो कर ही रही हैं। यूथ को क्या फ़ायदा है इसका? यूथ को ये फ़ायदा है कि अगर फ्री वाईफाई, मुझे भी ये भी इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है कि वो किस किस जगह फ्री वाईफाई दे। घरों में नहीं दिया जा रहा, बाकी इधर उधर मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में, अदारों में है, मार्केट्स में भी दिया जा रहा है। ये तभी लगेगा तो बस चलेगा। चले, ये भी अब लगेगा, जब मैं खुद यूज़ करूँगा तब थोड़ा आइडिया होगा, लेकिन ठीक है, अगर उन्होंने इनिशिएट लिया है वाईफाई देने का तो अच्छी बात है यार। तो ताकि आम जनता जो है वो वाईफाई इस्तेमाल कर सके, जगह जगह जाके, हमें भी ज़रूरत पड़ती है वाईफाई की, हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, लेकिन ये है कि फिर अगर वो सहूलत अगर दे ही रही हैं तो उससे बस गुजारिश होगी मेरी कि थोड़ी वाईफाई की स्पीड ज़्यादा रखें, क्योंकि जहाँ पे भी जाना है कि लाहौर इतना बड़ा शहर है, पहले के 3-4 करोड़ को तो इसकी आबादी है, अगर हम यहीं पे खड़े हुए, यहीं पे 4-5 लाख तो बंदा यहीं से निकल आएगा, ठीक है। तो जब एक ही बंदा, एक ही ट्रैफिक एक बार जाएगी, जब तो सारा सर्किट जैम हो जाना है, ठीक है। तो बस ये है कि थोड़ी सी उसको जरा कह लेंगे सूरत अगर दे रहे हैं तो उसको ज़रा अच्छा करके रखें ज़रा। जी नाज़रीन, यहाँ पे हम लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी। ज़्यादातर का तो यही कहना था कि क्या वाईफाई से हमारे घर का चूल्हा चल जाएगा, हमारे बिल जो है वो अदा हो जाएंगे, और कुछ का ये भी कहना था कि अगर वाईफाई हमें फ्री दे ही रही है तो आपकी मेहरबानी है, लेकिन वाईफाई की स्पीड अच्छी रखेगा। आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।